हाय, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपना प्रिपरेशन अपनी तैयारी जो है आप रेगुलर बेस पे कर रहे होंगे। आइए हम बात करते हैं आगे। आप जानते हैं कि हम सीटेट की बात कर रहे हैं और जो सीटेट के जो सेक्शन है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी पेपर 1 पेपर 2 इसकी बात कर रहे हैं। बार बार हम इस बात को कहने मुनासिब नहीं समझते हैं। आइए हम सीधे टॉपिक पे आते हैं। आज हम बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस को लेकर के। हमने पीछे क्लास में बात किया साइकोलॉजी के कुछ परिभाषा के बारे में, साइकोलॉजी की हिस्ट्री के बारे में हमने बात किया। आज उस हिस्ट्री से कुछ क्वेश्चंस को लेते हैं जो मैंने बात किया ना साइकोलॉजी की हिस्ट्री के बारे में। तो उससे कुछ क्वेश्चंस पे बात करते हैं ताकि आपको और बातें अच्छे से समझ में आ जाए। इन द एंशियंट ग्रीक एरा, यानी कि प्राचीन ग्रीक एरा में, हु इज कंसीडर, किसे माना जाता है, वन ऑफ द अर्लीस्ट कंट्रीब्यूशन, सबसे प्रारंभिक योगदानकर्ता के तौर पर टू साइकोलॉजी, साइकोलॉजी में, विथ हिज वर्क ऑन सोल, आत्मा के रूह के साथ काम कर कर। मतलब कहने मतलब ये है, प्राचीन ग्रीक एरा में, प्राचीन ग्रीक एरा में किसे मतलब किसे साइकोलॉजी में एक अहम कंट्रीब्यूशन, एक अहम योगदान के तौर पर जाना जाता है, जिन्होंने आत्मा के ऊपर काम किया, रूह के ऊपर काम किया, सोल के ऊपर काम किया। किन्हें माना जाता है? ये है एरिस्टोटल, अरस्तु को माना जाता है। ये अरस्तु ने एंशियंट ग्रीक एरा में सबसे पहले सोल, आत्मा के ऊपर काम किया। ठीक है ना, साइकोलॉजी में। आइए, रेने डेकार्ट, ए फिलोसोफर ड्यूरिंग द रेनेसेंस, रेनेसेंस कहते हैं पुनर्जागरण काल, कंट्रीब्यूशन टू द साइकोलॉजी विद द कंसेप्ट ऑफ। रेने डेस्कार्ट जो है एक फिलोसोफर थे, किस काल के? ड्यूरिंग द रेने, पुनर्जागरण काल के, इसे कहते हैं रेनेसेंस, पुनर्जागरण काल के एक फिलोसोफर थे जिन्होंने साइकोलॉजी में कंट्रीब्यूशन दिया, योगदान दिया। किस अवधारणा के साथ, किस कंसेप्ट के साथ? उन्होंने दिया माइंड बॉडी ड्यूलिज्म। माइंड बॉडी ड्यूलिज्म जो है ये कंसेप्ट है साइकोलॉजी में, जिसका मतलब होता है कि माइंड और बॉडी दोनों अलग अलग चीजें, दोनों सेपरेट है। माइंड जो है वो एक नॉन मटेरियलिस्टिक चीज है और बॉडी जो है वो एक मटेरियलिस्टिक चीज है। ये कहते थे रेने डेस्कार्ट। रेने डेस्कार्ट का कहना था कि माइंड जो है वो, उसके अंदर एनालिसिस, उसके अंदर रीजन होती है, उनके अंदर तर्क होता है, वो एक नॉन मटेरियलिस्टिक चीज है। और बॉडी जो है वो एक मटेरियलिस्टिक चीज है, और इसे कहते हैं माइंड बॉडी ड्यूलिज्म। और ये कंसेप्ट जो है साइकोलॉजी में वो दिया था रेने डेस्कार्ट ने। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए, विलियम वुंट इज ऑफन क्रेडिट एज द फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी। विलियम वुंट को फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी कहा जाता है। क्यों? क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने एस्टेब्लिश द फर्स्ट साइकोलॉजी लेबोरेटरी इन 1879, क्योंकि इन्होंने 1879 में पहला साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी एस्टेब्लिश किया था 1879 में, इसीलिए इनको फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी कहा जाता है। ही इंट्रोड्यूस द क्लासिकल कंडीशन, नहीं बिल्कुल नहीं, क्लासिकल कंडीशन जो है ये पावलोव की है, जिसके बारे में हम बात करेंगे। पावलोव की है क्लासिकल कंडीशन, ठीक है ना, तो ये नहीं होगा। ही क्रिएटेड द फर्स्ट आईक्यू टेस्ट, बिल्कुल नहीं, फर्स्ट आईक्यू टेस्ट इन्होंने नहीं दिया था। ही डेवलप द साइकोएनालिटिकल थ्योरी, इसको दिया था फ्रायड ने, इसके बारे में हम बात करेंगे फ्रायड के बारे में। क्यों इसलिए कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी? क्योंकि इन्होंने 1879 में एक लेबोरेटरी एस्टेब्लिश किया था साइकोलॉजी में। ठीक है, नेक्स्ट, द फंक्शनलिज्म, है ना, फंक्शनलिज्म अप्रोच टू साइकोलॉजी फाउंडेड बाय विलियम जेम्स। विलियम जेम्स जो है वो फंक्शनलिज्म दिया, कंसेप्ट दिया। इस डिफाइन, ये फंक्शनलिज्म किस बात को डिफाइन करता है, क्या कहता है फंक्शनलिज्म? फंक्शनलिज्म बात करता है द स्टडी ऑफ हाउ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस हेल्प इंडिविजुअल्स अडेप्ट टू देयर एनवायरनमेंट। नहीं, फंक्शनलिज्म बात करता है, जैसे दो था ना, एक था स्ट्रक्चरलिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म किसका था? स्ट्रक्चरलिज्म था विलियम वुंट का। विलियम वुंट का स्ट्रक्चरलिज्म जो बात करता है माइंड के स्ट्रक्चर के बारे में। लेकिन विलियम जेम्स का जो फंक्शनलिज्म है वो क्या बात करता है? वो बात करता है द स्टडी ऑफ हाउ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस हेल्प इंडिविजुअल टू अडेप्ट न्यू एनवायरनमेंट। बिल्कुल, एक इंसान को, एक इंडिविजुअल किस तरह से नए इन्वायरमेंट में अपने आप को अडॉप्ट करता है, उस पर बात करता है कि किस तरह से बिहेवियर, हाउ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस जो है वो इंसान को हेल्प करता है ताकि वो न्यू एनवायरनमेंट को अडॉप्ट कर सके। यही फंक्शनलिज्म है जिसके बारे में हमने पहले बात किया था। द एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्शियस माइंड, बिल्कुल नहीं, कॉन्शियस माइंड के स्ट्रक्चर के बारे में बात करता है स्ट्रक्चरलिज्म।
स्ट्रक्चरलिज्म जो विलियम वुंड का है। अच्छा, द फोकस ऑफ अनकॉन्शियस ड्राइव एंड अर्ली एक्सपीरियंस ये बात करता है फ्राइड। फ्राइड बात करता है कि जो अर्ली एक्सपीरियंस है, जो मतलब हमारे पहले का जो एक्सपीरियंस है, वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड पर असर डालता है, ये फ्राइड बात करता है। द स्टडी ऑफ ऑब्जर्वेबल बिहेवियर एंड रीइंफोर्समेंट, ये रीइंफोर्समेंट जो है वो स्किनर की है, स्किनर का रीइंफोर्समेंट है, इसके बारे में हम बात करेंगे, ये इसका नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आइए नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। In the structuralism school of thought, psychology was defined. स्ट्रक्चरलिज्म साइकोलॉजी को किस तरह से डिफाइन करता है? स्ट्रक्चरलिज्म किसका है? स्ट्रक्चरलिज्म है विलियम वुंड का। द स्टडी ऑफ अनकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड का स्टडी जो है ये बात करती है, फ्राइड की थ्योरी है, अनकॉन्शियस माइंड की स्टडी फ्राइड की थ्योरी है, बात करेंगे बाद में। द एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंस, बिल्कुल कॉन्शियस एक्सपीरियंस जो है, जो हमारे चेतन अनुभव जो है, उसका जो स्ट्रक्चर है, उसकी जो संरचना है, वो स्ट्रक्चरलिज्म है, इसलिए आंसर इसका बी हो जाएगा। द स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड कॉन्सिक्वेंसेस, ये भी बात नहीं करता है। एग्जामिनेशन ऑफ इमोशनल रिस्पॉन्स, ये भी बात नहीं करता है, तो वो हो जाएगा। अच्छा, गेस्टोल्ट साइकोलॉजी फोकस ऑन, गेस्टोल्ट साइकोलॉजी के बारे में बात की, थोड़ा सा बात किए थे, जो वर्धमैन था गेस्टोल्ट साइकोलॉजी के फादर। गेस्टल्ट साइकोलॉजी किस पे फोकस करता है? गेस्टल्ट साइकोलॉजी फोकस करता है, मैं बता दूं इस पर, ये हॉलिस्टिक नेचर ऑफ परसेप्शन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये बात करता है हॉलिस्टिक नेचर ऑफ परसेप्शन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो समस्या समाधान है और जो परसेप्शन है उसके हॉलिस्टिक नेचर पे बात करता है गेस्टल्ट साइकोलॉजी। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, गेस्टल्ट साइकोलॉजी के बारे में आपको और बातें समझ में आएगी। द रिलेशनशिप बिटवीन स्टिमुलस रिस्पॉन्स, ये स्टिमुलस रिस्पॉन्स तो बिल्कुल नहीं है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स पता है किसका है? ये पावलो का है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स, ठीक है ना। और अनकॉन्शियस ड्राइव डिजायर, ये जो है फ्राइड की है ना। और उसके बाद इन्फ्लुएंस ऑफ जेनेटिक ऑन बिहेवियर, ये भी इसका नहीं है, तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 1। तो इस तरह से आप जो टॉपिक पढ़े हैं हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी, इसको आप अच्छे से आई होप समझ गए होंगे। इतना काफ़ी आपको समझने के लिए, ज़्यादा के लिए कोई ज़रूरी नहीं है, इतना काफ़ी है, बहुत कुछ समझ गए आप, इतना कुछ आप ही है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, अगर आप कुछ चीज़ समझ रहे हैं, सबसे पहली बात है कि आप नोट करें, अगर वीडियो अच्छा लगे, कुछ चीज़ समझ रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। अगर दोस्तों को शेयर करना चाहते हैं तो शेयर कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नोट बनाते रहें और पढ़ते रहें। ओके, बाय।